angle is with respect to this and that, and this angle is with respect to this angle and that angle. Similarly, the third angle will be with respect to this and that. So this means that the angle of these three triangles are same, but sides of these two triangle and this triangle are different. So this is called similar triangle. These two are called similar triangle. या तो इन दोनों को कह दें या इन दोनों को ये similar triangle कहलाएंगे, ठीक है. So well student, ये एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन बताते हैं कि ये कौन से ट्रायंगल है. एनीवे तो यहाँ पे अब ग्राफ में भी इसी तरह का एक प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है, but not exactly that. Okay, so let us start what is isomorphic. So first thing we have here we have 3, 4, 5 vertices. Either here also we are having 5 vertices. So let us write the vertices. Let A, B, C, D and E. Here we have 5 vertices. Respective vertices are V1, V2, V3, V4 and V5. So these are the respective vertices. A के रिस्पेक्ट में V1 है. Similarly we have E के रिस्पेक्ट में V5. इस तरह से ये सभी वर्टाइसेस हैं. और अब देखें इन वर्टाइसेस को यदि आप ध्यान से देखें तो इन दोनों यदि स्ट्रक्चर है इनको अपन कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो E1 है, लेट मी सेलेक्ट सम कलर. तो यहाँ पे वेल स्टूडेंट जो E1 है वो जो है V1 है. यदि E1 की बात करें तो ये क्या है E1. यहाँ पे अपन लिख लेते हैं E1. ये E1 लिया है. देन वी हैव E2, देन वी हैव E4, E3 एंड E5 एंड E6. तो इसके यदि ये वाली एजेस लें तो इनकी रेस्पेक्टिव एज यहाँ पे कौन सी होंगी, ठीक है. तो ये यहाँ पे अपन देखते हैं कौन कौन सी इसकी एज होंगी. तो यहाँ होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब कैसे होंगी ये देखते हैं. तो यदि E1 लें आप तो ये V4, V5 है. सो लेट मी राइट. Well student, let me write. E1 will be V4, V5. So I have written V4 and V5. V4 to V5 will be E1. E2 यदि देखें तो यहाँ पे E2 है V1, V4. So it will be V1 and V4. यदि E4 की बात करें तो it is V4, V3, V4. So let me write V3, V4. यदि E3 की बात करें तो it will be V1, V3. So that is V1, V3. और यदि E5 की बात करें तो it will be V2, V3. E5 will be V1, V2. So it will be V1, V2. और यदि E6 की बात करें तो it will be V2, V3. So that is V2, V3. Now let us take 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let us take this. Okay. So what will be 1? If you take 1 means DE, it will be D and E. DE. What will be 2? So 2 will be AD. What will be 3? Let us take 3, so it will be CD. What will be 4? It will be AE, AC. Okay. Now if you take 5, what will be 5? 5 will be AB. And what will be 6? Finally 6 will be BC. So well student, ये यदि आप यहाँ पे आप इस तरह से एक बार और यदि इसको आप एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 ग्राफ है. नंबर 1 ग्राफ में, नंबर 2 ग्राफ राइट साइड में है. और अगर आप देखें तो इसके ABCDE यहाँ पे भी 5 वर्टाइसेस हैं, 5 वर्टाइसेस हैं इसमें. यहाँ भी 5 वर्टाइसेस हैं V1 to V5. और इनकी रेस्पेक्टिव वर्टाइसेस देखें तो जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे V5 वर्टाइसेस है तो यहाँ E वर्टाइसेस है. ये है पेंडेंट वर्टाइसेस. यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में ये पेंडेंट वर्टाइसेस E है. इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही इजीली. और इनके बाद जो एज है नंबर 1 की एज है, यहाँ पे जो एज है आपको ये दिख रही है, इट इज ऑल्सो ए E1 एज. तो ये E1 एज हो गई. इसके बाद अगर आप नेक्स्ट कंपेयर करें
तो यहाँ पे आपको ये मिलता है V4। सो V4 से V3 को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो V4 से V3 या V3 से V4 करें रादर, तो V3 से V4 को करते हैं तो आपको मिलता है ये V3 V4 E4 एज मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये V3 V4 E4 एज मिली, यहाँ 3 और CD मिल गया। तो ये 3 मिल गया आपको, ये CD मिल गया, ठीक है। इसी तरह से आप 3 के बाद CB या BC जो है 6 होगा। तो यहाँ आप देखिए BC जो है 6 होगा, तो BC पे आप पहुंचे C से, ठीक है। तो यहाँ C का रेस्पेक्टिव V3 है, तो यहाँ V3 से आप पहुंचेंगे V4 पे, ठीक है। तो ये E4 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ एक जगह BC मिल रहा है, यदि आप ये नोटिस करें तो यहाँ BC मिल रहा है, यहाँ पे V2 जो BC है, ये वाला BC यहाँ पे दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में V2 V3 मिल रहा है। V2 विल बी दिस एंड V3 विल बी दिस, तो ये E6 मिल रहा है आपको। इस तरह से आप इनको अगर कंपेयर करेंगे तो फाइनली आपको जो मिलने वाला है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों स्ट्रक्चर में सेम है, नंबर ऑफ एजेस भी जो है सेम है। मोर ओवर ये रेस्पेक्टिव एजेस भी हैं, यदि आप कंपेयर करें किसी एज को, तो वो आपको कंपैरिजन यहाँ से दोनों स्ट्रक्चर में मिलेगा। सेकेंडली, और अगर आप इसके पर्टिकुलर डिग्री की बात करें तो भी आपको डिग्री भी जो है इन वर्टाइसिस की सेम मिल जाएगी। यदि एक ही डिग्री की बात करें तो एक ही डिग्री यहाँ पे 1 2 3 आती है, इसकी डिग्री 3 आती है। V1 की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे V1 की डिग्री भी 3 ही आती है। यदि B की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे B की डिग्री 2 है, और क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री का कंसेप्ट नहीं है। और V2 की डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ V2 की डिग्री भी 2 ही मिलती है। यदि C की डिग्री की बात करें तो C की डिग्री 3 है, तो यहाँ पे C की डिग्री 3 है। तो V3 की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी 3 है। यहाँ D की डिग्री की बात करें तो यहाँ D की डिग्री 3 है। और यदि V4 की डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो V4 की जो डिग्री है वो भी 3 है। यदि E की डिग्री की बात करें इस पॉइंट पे तो ये 1 है, और यहाँ V5 की डिग्री की बात करें तो यहाँ भी इसकी डिग्री 1 है। तो वेल स्टूडेंट, क्या क्या कंपेयर हो गया? इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो गई, इक्वल नंबर ऑफ एजेस हो गई, मोर ओवर आपको रेस्पेक्टिव एज भी मिल गई है कौन सी हैं, और आपको नंबर ऑफ डिग्री जो है, पर्टिकुलर डिग्री जो है वो भी आपको यहाँ पे सेम मिल गई है। जो भी है, इन A, C और D की डिग्री 3 है, B की डिग्री 2 है और E की डिग्री 1 है, यही यहाँ पे है, ठीक है। सिमिलर चीज यहाँ पे है, तो ये भी मिल गई। तो इस तरह के ग्राफ को आप आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, यदि आपको दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, ग्राफ मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको आप। ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में नहीं लगते, बट दीज टू स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हिमांशु ये है कि ये बेटा दो अपन ने ग्राफ बताए हुए हैं, एक ये ब्लू कलर से है, एक ये मल्टी कलर में है, ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं? दिस इज माय क्वेश्चन। सर 12 एजेस हैं, 12 वर्टाइसेस हैं। ओके, और सर हैं सर, आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक है, वेरी गुड। तो ये एक आपने ऑब्जर्व किया हिमांशु की, ये यहाँ पे नंबर ऑफ क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, अगर मैं उसको नोट डाउन कर दूं तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो हिमांशु ने ये बताया, पहली चीज ये ऑब्जर्व करी कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो हैं इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ ऑब्जर्व करी कि एजेस, नंबर ऑफ एजेस जो है ये भी इक्वल है, एजेस भी आपको इक्वल मिल गई हैं। और डिग्री, what डिग्री, can be, third thing can be what? डिग्री। डिग्री, वेरी गुड। तो डिग्री आप देखेंगे पर्टिकुलर वर्टाइसेस की, तो यहाँ पे डिग्री भी जो है पर्टिकुलर वर्टाइसेस की देखें, डिग्री ऑफ पर्टिकुलर वर्टाइसेस जो है ये भी आपको यहाँ पे इक्वल मिल जाएंगी। सो वेल स्टूडेंट, ये तीन जो कंपेयर किए, इस बेसिस पे ये एक कंक्लूड किया कि ये दोनों जो शेप हैं, ये दोनों ही शेप जो हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं, दोनों ही ग्राफ जो हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं। इट इज वेरी 6 वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6। हाँ, यस हिमांशु, whether these two graphs are
आइसोमॉर्फिक और नॉट? यदि आप देखें आप, यस सर 1 मिनट। सर वर्टाइसिस एजेस और डिग्री तो यहाँ पे भी सेम है। तो वर्टाइसेस भी जो है इक्वल है, और एजेस की अगर बात करें, नंबर ऑफ एजेस की, तो यहाँ पे ये भी इक्वल है। और डिग्री ऑफ पर्टिकुलर वर्टाइसेस की अगर बात करें, डिग्री ऑफ पर्टिकुलर वर्टाइसेस की बात करें तो ये भी इक्वल मिल रही है आपको। सो वेल हिमांशु, आपने जो जो भी कंक्लूड किया बहुत ही सही किया, करेक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली दीज टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो ये जो दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ। सो नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। अब ये क्यों नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों के जो प्रॉपर्टी तो सेम है दोनों ग्राफ की, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर के डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ये दोनों ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। तो ये है, मोर ओवर आपको अगर इन तीन प्रॉपर्टी के अलावा आपको इसका इनके स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए, तभी आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाती है। सो एनीवे, चलते हैं आगे। सर जी, कोई क्वेश्चन है हिमांशु? सर पहला वाला भी तो स्ट्रक्चर अलग ही है ऐसे तो। ये कौन सा? ये नहीं, पहला स्ट्रक्चर अलग नहीं है, आपको बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ करने का तरीका है, और आपको ये सेम स्ट्रक्चर है। आपको रिस्पेक्टिव एज मिल रही है यहाँ पे, आपको जो भी एज है ये देखिए आप यहाँ पे, यदि ये वर्टाइसेस आपने सिमिलर मानी है ABCDE कंपेयर करके, आपने पेंडेंट ग्राफ को पकड़ के यहाँ से अच्छा पेंडेंट समझ गया सर, समझ नोड गया को समझ पकड़ गया। के चलेंगे तो आपके हर